ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी वर्ष 2026 यानी कि 2 अगस्त 2026 तक ये सतभिषा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि इस राहु पर रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि राहु का सतभिषा नक्षत्र में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, जब हम सतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इसे रहस्यमयी चीजों का नक्षत्र कहा जाता है। सतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत रहस्य, इसके साथ ही जिज्ञासा, बुद्धिमता, चिकित्सा, सॉल्यूशंस, शोध के जितने भी कार्य होते हैं, साथ ही दृढ़ता, आत्म केंद्रण, जिद्दीपना, सहानुभूति, इन सभी चीजों का समावेश होता है। तो जब राहु जैसा ग्रह आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये सतभिषा नक्षत्र में जाकर पावरफुल हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, मेष राशि वालों बहुत ही शानदार समय की आपके लिए शुरुआत होती नजर आ रही है। यदि देखा जाए तो आपकी इच्छाएं बढ़ने जा रही हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके डिजायर्स बढ़ेंगे और यही वह समय होगा जब आपके लाभ में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 11th हाउस से जब राहु का गोचर होता है तो ये लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करते हैं। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो लाभ तो आपके पास आएगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी इस समय अवधि के दौरान बनी रहने वाली है। अब वो खर्चे आप अपने लोगों पर कर सकते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, भोग विलास की चीजों पर कर सकते हैं। लेकिन राहु जब 11th हाउस से गोचर करें तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी योग जरूर बनाएंगे। रुका हुआ फंसा हुआ कहीं पर आपका पैसा है, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर यह राहु आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। इसके साथ ही राहु की जब हम दृष्टियों की बात करते हैं तो राहु की पंचम दृष्टि की अगर बात करें तो आपके लिए अगर देखा जाए तो 3rd हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं या किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं, उनके लिए राहु लाभकारी सिद्ध होते नजर आएंगे। अब देखें कि छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, वही बड़े भाई बहनों के साथ भी स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। हालांकि मैंने कहा कि लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बन रही है, धन आएगा, लेकिन धन खर्च भी होगा, यानी कि धन संचय करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी और उसका प्रभाव रहेगा, यानी कि शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण। मेष राशि वालों, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहने वाली है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान जरूर रहेगी। अब देखिए, राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जा रही है और पंचम भाव में केतु देव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें इस समय में आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। साथ ही संतान को लेकर कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दिक्कत, परेशानी आपके सामने निकल कर आएगी। अगर आपके संतान पहले से हैं तो संतान का जो व्यवहार होगा या संतान से थोड़ा दूरियां बन सकती हैं। इस प्रकार की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, केतु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि भी है ना केतु पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हो, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थितियों में रहेंगे, या ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप सोचेंगे ज्यादा लेकिन पढ़ेंगे कम। तो आपसे निवेदन है कि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहा जाता है कि केतु जिस भाव में बैठे हो ना, उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि एफर्ट्स लगाना होता है। तो आप एफर्ट लगाएंगे पढ़ाई लिखाई में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिन मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक जातिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव
23 नवंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां बनी है। शादी विवाह होने का योग बनता है, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग बनता है। आपकी पत्रिका में अगर शादी का प्रॉमिस होगा तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। वही अगर दाम्पत्य सुख की बात करें तो वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख में आपके लिए वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अगर पहले से किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम्स दूर होगी। लेकिन हाँ, मेष राशि वालों थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में जरूर बनती रहेगी, क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके ये 7th हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रख सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो कहने का यह मतलब है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की बातों के लिए झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा। अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहने वाला है। काम धंधे व्यापार की अगर बात किया जाए तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ना 5 दिसंबर 2025 के बाद आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य पहले से आपका चल रहा था तो 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक कोई बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेना है। यहां पर थोड़ी सी समस्या रहेगी, अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद 5 दिसंबर के बाद का जो टाइम होगा ये आपके अच्छा रहेगा बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई भी बिजनेस व्यापार फैक्ट्री इंडस्ट्री है, अपना स्वयं का उद्योग वगैरह चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। आप देखेंगे कि देखिए राहु जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये सद्दिशा नक्षत्र में जा रहे हैं, और शनि का जो मूवमेंट है ना वो आपके 12th हाउस से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों एक अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, कोई जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य है उससे भी लाभ कमाएंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, डॉलर्स में अर्न करते हैं, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति। जब हम बात करते हैं कि नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहने वाला है, तो देखिए मेष राशि वालों नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा यहाँ पर बना रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं है। जो लोग जॉबलेस हैं 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। साथ ही आपका अगर कोई भी ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में या जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, जहां पे आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे कार्य क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। वही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी मेष राशि वालों आपके लिए जागृत होती नजर आ रही है। हायर एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। मैंने कहा कि यह जो समय होगा ना, यह आपकी इच्छा पूर्ति का समय होगा। इस समय अवधि के दौरान कोई लंबे समय अवधि से आपका कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वो सारे कार्य आपके बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सुख सुविधा के मामले के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मैंने कहा कि कोई ना कोई इच्छा पूर्ति, इसका मतलब आप मकान, वाहन, भूमि, इन सभी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य आपका होता हुआ नजर आएगा। 23 नवंबर से लेके और जो 1 जून 2026 तक का टाइम है, यह टाइम आपके लिए अप्रत्याशित रहने वाला है। भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, चीजें आपके लिए अनुकूल होगी। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। शत्रु संबंधित समस्याएं आपके समाप्त होती नजर आएंगी। लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अलगाव, शक करने की भावना या डिटैचमेंट जरूर इस समय अवधि के दौरान होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात किया जाए तो मेष राशि वालों को कौन सी सावधानियां रखनी है। पहली बात कि आप अगर कोई निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अपने खान पान के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, और जो आपका संचित धन है उस पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप निगाह रखिएगा। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त नौकरी पेशा जीवन ठीक है, लेकिन देखिए शनि के 7.5 के प्रभाव में आप चल रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष तो ये देते हैं, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। अगर बात किया जाए तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए। ठीक है, गरीब व्यक्तियों को काले रंग की वस्तुएं अगर आप दान करते हैं तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।